हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने अभी जो क्लिप्स देखी वो थी सुल्तान मूवी की। और इसी मूवी पे बेस्ड है मेरी आज की एक नई स्ट्रैटेजी, जिसका मैंने नाम सुल्तान स्ट्रैटेजी ही दिया है। और ये सुल्तान स्ट्रैटेजी हम फॉलो करेंगे उन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे जिनकी हमने लिस्ट बनाई थी। और व्हाई आई हैव गिवन दिस स्ट्रेटजी द नेम सुल्तान स्ट्रेटजी। तो आइए हम उसका थोड़ा सा लिंकेज देखते हैं वंस अगेन फ्रॉम दोज क्लिप्स। तो पहली क्लिप हमने ये देखी थी जिसमें सलमान खान को ये बोला जा रहा है कि आप एक 40 प्लस इंसान को क्यों लेकर आए हो रेसलिंग के लिए, हाउ विल इट परफॉर्म। तो अगर हम उसको अपनी स्टॉक की ट्रेडिंग में देखें तो यहाँ पर एक्सपर्ट ये बोलना चाह रहे हैं कि एक स्टॉक जो है वो ऑलरेडी 52 वीक लो चला गया है, तो व्हाई डू यू वांट टू ट्रेड इट। देयर इज नो श्योरिटी दैट दिस स्टॉक नाउ नाउ परफॉर्म, क्योंकि वो अपने 52 वीक लो पर आ चुका है। अब इस पर इन सब बातों को सुनकर कुछ और एक्सपर्ट्स या कुछ और ट्रेडर्स हरदीप हुड्डा की तरह रिएक्ट करते हैं, जो ये कहते हैं कि आई डोंट ट्रेड डेड पीपल, जो हमने मूवी में देखा। अब यहाँ पर हम उसका रेफरेंस कैसे ले रहे हैं कि ट्रेडर्स जो हैं वो ये बात सुनकर कि स्टॉक जो है वो 52 वीक लो पे लग गया है, और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि 52 वीक लो स्टॉक से दूर रहो, इनमें लॉसेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ट्रेडर्स बोलते हैं वी डू नॉट ट्रेड 52 वीक लो स्टॉक्स। अब सलमान खान जो है वो जो फाइट बैक करते हैं, और उसके बाद वो एक आंसर देते हैं अपना कि मैंने चाहे पहलवानी छोड़ दी हो लेकिन मैंने लड़ना नहीं छोड़ा है। तो उसी वे में जो हमारा स्टॉक है वो भी सुल्तान की तरह 52 वीक लो पे पहुंचने के बाद परफॉर्म करता है। और वो क्या कहता है, वो कहता है कि आई मेड 52 वीक लो, लेकिन मैंने अभी तक प्रॉफिट देना नहीं छोड़ा है। और सेम जो है वो फॉलो हो रहा है मेरी इस स्ट्रैटेजी में, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे इन स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ने 52 वीक लगाया, उसके बाद हमने उन्हें बाय किया, और उनका जो अब जब उन्होंने रिकवरी स्टार्ट कर दी, जब यानी कि फाइट बैक किया, तो उनका प्रॉफिट जो था वो 20% से भी ज्यादा आया। कुछ कुछ केसेस में तो 50% से भी ज्यादा प्रॉफिट मैंने देखा अपने बैक टेस्ट रिजल्ट में। अब मैं लेके चलता हूँ आपको एक्सेल शीट पर और दिखाता हूँ उन स्टॉक की परफॉर्मेंस, और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्ट्रैटेजी के रूल्स। तो ये है मेरी एक्सेल शीट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ ये वाली स्क्रीन शेयर की थी, जहां मैंने आपको दिखाया था कि कैसे 52 वीक हाई और 52 वीक लो के रिलेशंस को या रेशियोज को अगर हम हाई टू लो पे अगर शॉर्ट करें तो जो सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होंगे उनकी लिस्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी। अब मैंने इन स्टॉक्स पर ये बैक टेस्ट किया कि 2022 में फ्रॉम जनवरी टिल सितंबर किसी स्टॉक ने अगर 52 वीक लो लगाया इस लिस्ट में से, इस 20 की लिस्ट में से, तो उसका आज की डेट पे मतलब 52 वीक लो से लेके अब तक का जो हाई प्राइस आया वो कितना परसेंटेज था। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एशियन पेंट ने जो है वो 32% का हाई दिया है। जब मैंने इसे बाय किया 52 वीक लो पर, एक बार इसने 52 वीक लो लगाया था, तो वो था प्राइस 2705 का, और उसके बाद उस लो बनाने के बाद जो हाई बना वो 3582 का बना। सेम वे में पिडीलाइट ने दो बार लो बनाया, और जो मेरी एवरेज प्राइस रही वो 2200 की रही बैक टेस्ट में और उसके बाद जो हाई बना वो 2900 का बना, विच वाज अगेन 33%। एस्ट्रल में 57% का हाई बना, और इंडस इंड बैंक में जो हमने बाय किया होता अगर, तो 794 की हमारी प्राइस, एवरेज प्राइस बनती, बाइंग प्राइस। और जो इसका हाई रहा है उसके बाद से वो 1274 रहा है, विच वाज 60%। तो ये तो था इसका बैक टेस्ट रिजल्ट। अब एक बार इसके रूल्स देखते हैं हम, इस स्ट्रेटेजी के रूल्स क्या हैं। तो रूल्स जो है वो बिल्कुल सिंपल है। जब भी कोई स्टॉक इस लिस्ट में से, जो भी हमारी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट होगी, 52 वीक लो हिट करेगा, हम उस मंथ में कुछ कोई बाइंग नहीं करेंगे। हम उसके नेक्स्ट मंथ में, जब भी मंथ का जो फर्स्ट डे होगा, हम ओपनिंग पर ही उसे बाय करेंगे। और हम बाय वंस अगेन जो
जो कैपिटल एलोकेशन होगी वो या तो 10,000 रुपीज होगी, या टोटल जो भी मेरी ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 1%। और एवरेज हम करेंगे सेम वे में 50% या 5,000 पे। और एवरेज करेंगे हम नेक्स्ट टाइम जब भी उसका नया 52 वीक लो लगेगा तो उसके अगले मंथ में। और टारगेट जो होगा वो होगा 20% का। अब इसको अगर मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स ने मई के मंथ में 52 वीक लो लगाया, तो हम उसे जून में खरीदेंगे। फिर से जून में उसने 52 वीक लो लगाया तो हम एवरेज जो है वो जुलाई में करेंगे। उसके बाद फिर से लेट्स सपोज जुलाई में भी 52 वीक लो लगता है एशियन पेंट का, तो फिर हम अगस्त में बाय करेंगे। लेकिन अगर उसके बाद कोई 52 वीक लो नहीं लगता तो हम कोई बाय नहीं करेंगे। लेट्स सपोज 2-3 महीने तक कोई 52 वीक लो नहीं लगा और उसने 20% का टारगेट भी अप्रोच नहीं किया और उसके बाद वो फिर से 52 वीक लो पे आ गया, तो जिस भी महीने में 52 वीक लो पे आया होगा उसके नेक्स्ट मंथ में हम फिर से एवरेज कर लेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स पर, वहां इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। और मैंने ओपन कर लिया है मैंने ओपन कर लिया वेबसाइट investing.com। और यहाँ मैंने एशियन पेंट्स का चार्ट लगाया हुआ है। हमें इसमें कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करना है। सिंपली 1 मंथ के चार्ट पे हमें ये ट्रेड करना है। जो मेरी एसआईटी मेथड था उसमें हम 1 डे का चार्ट देखते थे, लेकिन इसमें हम 1 मंथ पे चेंज कर लेंगे इसको। और जो हमारा चार्ट पैटर्न होगा वो होगा वंस अगेन कैंडल स्टिक्स। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो एशियन पेंट ने जो लो लगाया था 52 वीक लो, वो यहाँ जून में लगाया था। तो हमने जुलाई में बाय किया होगा 2705 के प्राइस पर। और उसके बाद ये जो हाई गया वो गया 3582 का। अब ये कैंडल्स पे अगर आपको ओपन हाई लो क्लोज देखना नहीं आता है तो इट्स वेरी सिंपल। आप किसी भी कैंडल पे अगर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो यहाँ जहाँ पे स्टॉक का नाम लिखा हुआ है उसके सामने ही वैल्यूज आती रहती हैं, ओपन हाई लो और क्लोज। आप किसी भी कैंडल पे लेके जाओ, उस पे आप देख सकते हो कि उस कैंडल का क्या ओपन, क्या हाई, क्या लो और क्या क्लोज रहा। तो मैंने ऐसे ही इस वाली कैंडल पे जब देखा था प्राइस तो 2704 था। और जब मैंने हाई प्राइस बताया आपको तो वो इस वाली कैंडल पे 3582 था। ऐसे ही अगर हम देखें एस्ट्रल, तो एस्ट्रल ने जो 52 वीक लो है वो 2 बार लगाया, एक बार मई में और एक बार जून में। तो मई में जब उसने 52 वीक लो लगाया तो हमने पूरे महीने कुछ नहीं किया। हमने नेक्स्ट मंथ में जब वो ओपन हुआ यानी कि जून में, तो हमने 1714 पर उसको बाय किया 10,000 रुपीज का। और इसने जून में भी फिर से 52 वीक लो लगाया। हमने कुछ नहीं किया, हम नेक्स्ट मंथ में गए, हमने नेक्स्ट मंथ के ओपन में यानी कि 1651 का जो प्राइस था उस पर फिर से एवरेज किया 1500 का। और अगर आप यहाँ देखेंगे सितंबर के मंथ में इसका जो हाई था वो 2653 रहा। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, आप चेक कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो अपने फेवरेट स्टॉक्स को और देख सकते हो कि उन्होंने 52 वीक लो लगने के बाद कैसा परफॉर्म किया। आई होप कि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे। तो एक सिर्फ टिप मैं आपको ये देना चाहूंगा कि अभी करंट मंथ में आप कुछ भी ट्राई ना करें। नेक्स्ट मंथ में आप देखें कि अक्टूबर के मंथ में किन किन स्टॉक्स में 52 वीक लो लगे हैं। अगर वो आपकी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की लिस्ट में आता है तो उसे बाय करें अगर आपको अप्लाई करना है तो। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही है कि मैं नेक्स्ट मंथ से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना स्टार्ट करूंगा। और जब मैं आपको अपने डेली ट्रेड्स दिखाऊंगा तो वहां मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या स्टॉक खरीदा, कैसे स्टॉक खरीदा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।